स्टार्ट ही है नहीं स्टार्ट चलें जी। तो क्या काम किया था लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने अपना देखा था किनको अपने यूज इफेक्ट को प्रॉपर देख लिया था हम लोगों ने और उसके थ्रू हम लोगों ने अपना एक पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट और दूसरा प्रोजेक्ट भी बना लिया था। कोई मसला था किसी को यूज इफेक्ट में भी मसला ही मसला था। वीडियो आई है ग्रुप में, दोनों वीडियो आ गई हैं, सैटरडे की भी और संडे की भी, दोनों से देखो। क्यों? ठीक है, मुझे फिर मैसेज करना नए नंबर से, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो अब आज का जो मेरी हमारा टॉपिक है ना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास हमारे शॉर्ट सर्किट्स। अभी शॉर्ट सर्किट्स क्या चीज़ होती है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट सर्किट्स ही हमारे पास होते हैं, हमारे वो गेट्स जो लॉजिकल गेट्स थे हमारे पास, वो हमारे शॉर्ट सर्किट्स थे। जो कि एंड का गेट था हमारे पास, और का गेट था हमारे पास जो था नॉट का गेट था, वो सारे मेनली हम लोगों ने ये तीनों गेट्स को यहाँ पे आके यूज करना है। एंड, और का गेट और नॉट का गेट, ये तीनों गेट्स हमारे पास यहाँ पे यूज होने वाले और किस तरह से यूज होने वाले हैं अब जरा हम लोग उन सब चीज़ों को देखेंगे। हमारे पास शायद एक हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो है वो बनी हुई है, A15 बैच रिएक्ट कोर्स माई ऐप। राइट क्लिक करते हैं जरा इसके अंदर आके और जरा ओपन विद कोड करते हैं इस चीज़ को और चेक करते हैं कि क्या क्या बनाया हुआ हमने इसके अंदर आके। और मैं जरा इसको स्टार्ट करूंगा npm स्टार्ट की कमांड डाल के। अच्छा मैंने नहीं शेयर किया अभी, डुप्लीकेट, ठीक है अब सेट है। हाँ जी, अब मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने आ रही है आज जरा अभी। और अब जरा इसको सेट करते हैं, मैं जरा इसको पहले लाइव करता हूँ कि यार चेक तो करें कि क्या चीज़ हमारे सामने आती है। यहाँ पर मैं कहता हूँ npm और सिंपल मेरा स्टार्ट, ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से। npm स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे आके। अब आगे चेक करते हैं कि कौन सा जो वेब पेज है हमारा वो हमें शो होने वाला है यहाँ पे। बंद करते हैं सभी चीज़ों को। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये दोनों हो चुके हैं हमारे पास। यूज इफेक्ट को ख़त्म करूंगा और हुक्स के अंदर जाकर हम लोग काम करेंगे मेनली अपना। बट ये आज जो हम लोग काम करने वाले वो किसी तरह का हुक नहीं है, हुक नहीं है वो किसी भी तरह का, बट वो लॉजिक्स हैं कुछ शॉर्ट सर्किट्स को यूज करके, हमारे उन गेट्स को यूज करके कुछ लॉजिक्स हमारे सामने आते हैं बस। ठीक है, ओके आई थिंक किसी ने ज्वाइन किया है, पहले उनको जो है इधर आकर करते हैं। किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी, नहीं किया किसी ने भी ज्वाइन। ठीक है, इधर आए हम लोग और मुझे जो है मेरे वेब पेज में क्या चीज़ दिख रही है, मुझे मेरे वेब पेज के अंदर आकर कुछ ये चीज़ दिख रही है। आज शकूर, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में अपना ये कुछ बनाया था पूरा, हमने प्रॉपर जो है फेच कर लिया था इन सब चीज़ों को। किस तरह से फेच किया था, फेच यूआरएल हमने डाला और उस पूरे के पूरे फंक्शन को जो है कॉल करवाया यूज इफेक्ट के अंदर आकर, कुछ ऐसे ही काम किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। डन है, और ये हमारी जो चीज़ें वो रिमूव भी हो रही हैं, प्रॉपर वर्किंग में है हमारी हर एक चीज़ हमारी प्रॉपर वर्किंग में डन हो गया। तो अब हमारा मेनली आज का क्या काम है, हमारा मेनली जो आज का काम है वो है हमारे शॉर्ट सर्किट्स। आज जरा इधर मैं करूंगा यहाँ पे आके हुक्स के अंदर अपना हुक्स के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ, बट ये हुक नहीं है, शॉर्ट सर्किट कोई हुक नहीं है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के नाम से मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ आके, शॉर्ट सर्किट्स के नाम से हमने बनाई अपनी एक फाइल। और इस फाइल के अंदर आकर अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी मैं एक बना रहा हूँ शॉर्ट सर्किट डॉट जेएस के नाम से फाइल, एक फोल्डर बनाया उसके अंदर मैं फाइल बना रहा हूँ शॉर्ट सर्किट्स डॉट जेएस। ठीक है, और आई थिंक JSX कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। JSX करेंगे तो क्या होगा, उससे सजेशन मिलेंगी हमें सारी हमारी HTML की भी और JS की भी। RAFCE करते हैं ज़रा यहाँ पे आके, और शॉर्ट सर्किट ये करते हैं, शॉर्ट सर्किट्स कंपोनेंट करते हैं। शॉर्ट सर्किट्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। और इसके अंदर फिलहाल के लिए आकर मैं सिर्फ अपना एक H1 का टैग ऐड कर रहा हूँ और जिसके अंदर मैं ऐड करूंगा मेरा शॉर्ट सर्किट्स और इसको सेव किया और इसको मैं अब कॉल करवाऊंगा मेरी index.js के अंदर आकर। ठीक है, गिटहब यूजर्स वाले को जो है मैं आके करूंगा कमिट और यहाँ पे आके मैं कॉल करवाऊंगा मेरी शॉर्ट सर्किट्स वाले को। एक ही एप्लीकेशन पे मैं सारा काम करूँ ताकि ज़्यादा मसला हमारे बार बार हमें बनाने की जरूरत ना पड़े, इस पर टाइम वेस्ट हो, बस हम सेपरेट फोल्डर्स बनाते जा रहे हैं उनके। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है इसमें समझने में? ठीक है, शॉर्ट सर्किट्स टैब प्रेस किया, खुद ही आ गया, सेव किया। और अब बातें जरा हम लोग अपने ब्राउजर के अंदर, इसी के अंदर हमारी बूटस्ट्रैप ऐड है और हमने index.js को थोड़ी बहुत CSS दी हुई है ताकि वो भी हमारा सारा शो करवाया हमें। डन, शॉर्ट सर्किट हमारे आ रहे हैं। ओके,
आज जो इधर और अब हम लोग अपने उस शॉर्ट सर्किट्स वाली फाइल के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि वो कहता क्या है हमें। मैं सिर्फ एक सिंपल तरह का जो है ना यहाँ पे आके एक सिनेरियो बना रहा हूँ, अपनी यूज स्टेट लगा रहा हूँ। यहाँ पे यूज स्टेट हम लोग क्यों यूज करते थे, अपनी री रेंडरिंग के लिए हम लोग यूज करते थे। उसमें ये होता था कि हम लोग एक इनिशियल वैल्यू देते और उसके बाद एक हमारे पास फंक्शन होता था जो हमारी उस इनिशियल वैल्यू को चेंज कर सकता था। कुछ ऐसे ही था ना, वो हमारी इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकती है। हमने सारी चीजें देखी हैं। मैं यहाँ पे आके अपना एक यूज स्टेट लगा रहा हूँ, यूज स्टेट का स्निपेट, और मैं इसको आकर कर रहा हूँ मेरा टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको आकर कर रहा हूँ मेरी एम्प्टी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी सी नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यूज सेट को पहले तो मैं ऊपर आकर इंपोर्ट करूंगा, खत्म करो, ई इरेज किया, वापस ई लगाया, ये ऊपर आ गया, डन है। तो ये कह रहा है टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे आके, वो क्या है कि जब कभी मैं ये चीज़ लिखता हूँ ना एम्प्टी स्ट्रिंग, उसका मतलब है वो फॉल्स है। बट अगर मैंने इसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड कर दिया है, कुछ भी कंटेंट ऐड कर दिया, उसका मतलब वो ट्रू है। दो कंडीशंस होती हैं, या ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। अगर आप बिल्कुल इसको एम्प्टी रखोगे मींस वो फॉल्स है, बट अगर आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करोगे वो ट्रू है। इसके अंदर ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता, कुछ भी होता तो वो ट्रू होनी थी, फिर इसकी वैल्यू ट्रू होनी थी। बट अगर एम्प्टी होती, खाली ये इस तरह से पड़ा होता मेरे पास, कुछ भी ना होता ये, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। तो ये भी मेरे पास फॉल्स है क्योंकि स्ट्रिंग मेरे पास कुछ भी नहीं है। ट्रू फॉल्स की समझ आ गई हमें, क्या क्या ट्रू और फॉल्स होगा। हाँ हाँ, एरे जो है, एरे में वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप इसके अंदर एरे अपना लगा देते हो, एरे एम्प्टी है लेकिन यूज स्टेट की कोई वैल्यू होगी, वो एक एरे वैल्यू होगी उसकी, तो वो ना फॉल्स नहीं होगा वहां पे, ठीक है। बट ये फॉल्स है क्योंकि स्ट्रिंग की बिल्कुल एक एम्प्टी चीज हो गई है। अब मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ अपना एक H1 के अंदर या H2 के अंदर मैं डालूंगा इस चीज को, H2 के अंदर, और कंट्रोल Z इसको नीचे रखेंगे। H2 के अंदर मैं रखूंगा मेरी टेक्स्ट। कोई मसला है जहाँ पे आके मुझे ब्राउजर में क्या चीज़ दिखने वाली है, एम्प्टी, क्योंकि कुछ भी है ही नहीं, एम्प्टी है, मुझे एम्प्टी मुझे दिखने वाला है यहाँ पे आके, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है ना मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, और मैंने अपनी एक CSS की शायद फाइल कोई बनाई हुई है, इसके अंदर नहीं बनाई हुई है। यहाँ पे आके कोई मसला नहीं है, हम लोग इसी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं। मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ CSS के लिए, शॉर्ट सर्किट्स .css, ठीक है। और उसके अंदर जो है मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। पहले तो इंपोर्ट करवाओ मेरे शॉर्ट सर्किट्स .css, सही है, शॉर्ट सर्किट .css। और अब CSS के ऊपर आकर इसको मैं कोई क्लास दे रहा हूँ। मैं बोलूँगा इस चीज़ को क्लास नेम इज इक्वल टू क्या, मेरी माई कंटेनर, सही है। माई कंटेनर के नाम से मैं जो एक क्लास है, मैं अब इस माई कंटेनर को टारगेट करने वाला हूँ, .माई कंटेनर। और मैं इसको माई कंटेनर क्लास नहीं देता यार, मैं इसको माई शॉर्ट सर्किट्स की क्लास देता हूँ, माई शॉर्ट सर्किट्स, क्योंकि हो सकता है माई कंटेनर की क्लास मैंने पहले कहीं और भी दी हो, और मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि ओवरराइट हो जाती है, भले ही आपने वो CSS यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की होगी, बट अगर क्लास सेम होगी तो ओवरराइट हो सकती है हमारी चीज़ें। तो माई शॉर्ट सर्किट्स की मैंने इसको क्लास दे दी है, मैंने कहीं पर पहले नहीं दी है क्लास, तो यहाँ पे भी आके मैं माई शॉर्ट सर्किट्स ही करूँगा, माई शॉर्ट सर्किट्स, सही है, डन करो। आज ही इधर, और इस माई शॉर्ट सर्किट्स को मैं बिल्कुल सेंटर में बस लेकर आना चाह रहा हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स इसकी करते हैं। उसके बाद जो है मैं करूँगा इसका जस्टिफाई कंटेंट वगैरह सेंटर वहाँ बैठा, इसकी जो है ना फ्लेक्स डायरेक्शन भी मैं कॉलम करूँगा, कॉलम रिवर्स नहीं, खाली कॉलम, ठीक है। अलाइन आइटम भी इसकी सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम इसकी सेंटर, डन। ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम बन रहा है। शॉर्ट सर्किट हमारी ये हो गए। अब आज हो इधर CSS फिलहाल के लिए मैं इतनी देना चाह रहा हूँ, बाकी आगे की देख लेंगे। अब टेक्स्ट की वैल्यू मुझे आप लोग बताएंगे ट्रू है कि फॉल्स है। टेक्स्ट की वैल्यू फॉल्स है, टेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि वो एम्प्टी पड़ी है, वो हमारे पास फॉल्स चीज है, डन है। मुझे अब मैं यहाँ पे आके यूज करने वाला हूँ अपना एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर। आज उस वक्त यूज करते हैं। मैं करूंगा मेरा कॉन्स्ट फर्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू माई टेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ, टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करती है, फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर मेरा टेक्स्ट स्टोर हो चुका है, मतलब इस टाइम पे मेरी फर्स्ट टेक्स्ट की जो वैल्यू वो भी एम्प्टी है, ऐसी है ना, फर्स्ट टेक्स्ट की वैल्यू वो भी एम्प्टी है। बट क्या हो कि मैं यहाँ पे आके कर दूं मेरा दूसरा ऑपरेटर और का, ये आपका और का ऑपरेटर होता है, ठीक है। और का ऑपरेटर मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ, और इसके अंदर आकर मैं लिख देता हूँ मेरा हेलो वर्ल्ड,
कुछ इस तरह से। हेलो वर्ड उसके अंदर स्टोर हो जाएगा फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर। फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर हेलो वर्ड स्टोर हो चुका है। अब पहले तो इस और के ऑपरेटर को चेक करो कि इसका लॉजिक क्या होता है। और के ऑपरेटर का का लॉजिक ये होता है कि आपकी ये चीजें चेक करता है किसकी। अब मैंने यहाँ पे आके दो वैल्यूज दी हैं, मैंने बोला टेक्स्ट और हेलो वर्ड, ठीक है। इसका ये मतलब है कि या तो आप टेक्स्ट की वैल्यू दे दो हमें या फिर आप हेलो वर्ड दे दो हमें। हमने यहाँ पे आके कुछ इसको ये बात कर दी है, वालेकुम सलाम। हमने यहाँ पे आके इसको कुछ इतनी सी बात कर दी है, क्या या तो आप क्या काम करो हेलो दे दो और या तो आप करके इसको जो है एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। हमने कुछ ये बात कर दी है। अब और का ऑपरेटर जो है ना वो चेक करता है कि अगर टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट अगर हमारा ट्रू हुआ वो टेक्स्ट को रिटर्न करवा देगा, अगर टेक्स्ट फॉल्स हुआ तो वो अगली वैल्यू के पास चला जाएगा, मींस हेलो वर्ड के पास चला जाएगा। हमारा टेक्स्ट ट्रू है कि फॉल्स है, तो वो चला जाएगा अगली वैल्यू के पास, मींस हेलो वर्ड मुझे प्रिंट होकर मिलेगा। हाँ मैं बताता हूँ अभी। हेलो वर्ड बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड को यहाँ पे कहीं किए, मुझे फर्स्ट टेक्स्ट करना है ना यहाँ पे आके फर्स्ट टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पे आके क्या दिखेगा मेरा हेलो वर्ड कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे आके हेलो हारिस कर देता हूँ तो अब मेरा जो स्ट्रिंग है टेक्स्ट जो मेरा स्ट्रिंग है वो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। जब मेरा टेक्स्ट ट्रू हो गया वो अगली वैल्यू के पास जाएगा ही नहीं, पहली बात, ठीक है। अगर उसको पहली वैल्यू जो है वो ट्रू मिल जाती है ना उसको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। फॉल्स अगर हुई फिर वो नेक्स्ट वैल्यू के पास चला जाता है। बट यहाँ पे ट्रू है तो वो नेक्स्ट हेलो वर्ड के पास नहीं जाएगा, वो मुझे प्रिंट करवा देगा हेलो हारिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारा और का ऑपरेटर काम कर रहा होता है कि वो दो कंडीशंस को चेक करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है ठीक है वो सेकंड के पास जाएगा ही नहीं, बट अगर फर्स्ट फॉल्स हो गई है फिर वो सेकंड वाली के पास जाके उसको जो है रेंडर कर देगा। डन हो गया। अच्छा जी, अगर मैं इस चीज को जो है एम्प्टी कर दूं अब ऑब्वियसली हेलो वर्ड आ जाएगा मेरे पास, या इधर आकर मैं अपना हेलो वर्ड लिख देता हूं, इधर आकर मैं हेलो प्रो लिख देता हूं, ठीक है। तो अब क्या चीज प्रिंट होने वाली है मुझे? हेलो वर्ड प्रिंट होने वाला है, क्योंकि ये ट्रू हो टेक्स्ट हमारा ट्रू हो गया, वो आगे इस वैल्यू के पास जाएगा। मैंने फर्स्ट टेक्स्ट को जो है रेंडर करने की कोशिश किया तो हेलो वर्ड आ गया हमारे पास। या तो हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक और चीज ऐड करूं कॉन्स्ट सेकंड टेक्स्ट के नाम से। कॉन्स्ट सेकंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वापस से मेरा टेक्स्ट की ही वैल्यू, टेक्स्ट इस बार एंड का ऑपरेटर, एंड का ऑपरेटर, और उसके बाद इसके अंदर आकर मैं कर देता हूं मेरा सेकंड टेक्स्ट एज एन स्ट्रिंग सेकंड टेक्स्ट। अब और का ऑपरेटर तो हम लोगों ने देखा ना कि वो क्या काम कर रहा था, पहले उसको भी रेंडर करने की कोशिश करता हूं H2 के अंदर ही सेकंड टेक्स्ट, सही है। तो और का ऑपरेटर जो था हमारा वो तो कुछ इस तरह का काम कर रहा था कि आप क्या काम करो, अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू आपका जो है स्टेट ट्रू हो जाती है वो नेक्स्ट वैल्यू के पास जाएगा नहीं, उसी को प्रिंट करवा देगा। और अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है फिर वो सेकंड वैल्यू के पास जाकर उसको रेंडर कर देगा। एंड का ऑपरेटर क्या काम करता है, वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को चेक करता है और उसकी बेसिस पर सेकंड वाला रिजल्ट हमें शो करवा देता है। मतलब वो चेक करेगा कि अगर मेरी टेक्स्ट ट्रू है तो मैं ये चीज प्रिंट करवा कर दे दूंगा, लेकिन अगर मेरी टेक्स्ट फॉल्स है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फिर फर्स्ट कंडीशन की बेस पर सेकंड वाली चीज रेंडर करता है। वो फर्स्ट ट्रू हुई तो सेकंड वाली रेंडर कर दो, बट अगर फर्स्ट फॉल्स है तो कुछ रेंडर नहीं होना। फिर आगे समझ। तो यहां पे क्या सीन है, टेक्स्ट हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? टेक्स्ट हमारा ट्रू है, हेलो वर्ड, तो ठीक है। जब उसको ये कंडीशन ट्रू मिल गई वो यहां इसके पास सेकंड एक्स के पास चला जाएगा, सेकंड एक्स मुझे प्रिंट करवा कर दे देगा। फर्स्ट नहीं करेगा, पता है ना, फर्स्ट कंडीशन को वो सिर्फ चेक करेगा, सेकंड एक्स वो मुझे यहाँ पे आके शो करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस चीज को जो है एम्प्टी रख देता हूं कुछ इस तरह से, दोनों के लिए अब मुझे बताओ ये फर्स्ट टेक्स्ट और सेकंड टेक्स्ट दोनों में क्या चीज मुझे प्रिंट होने वाली है? फर्स्ट टेक्स्ट में भी और सेकंड टेक्स्ट में भी। एग्जैक्टली, फर्स्ट टेक्स्ट में हेलो ब्रो किस तरह से होगा, क्योंकि टेक्स्ट तो भले ही फॉल्स हो गया बट हमने और का ऑपरेटर आके बोला कि अगर टेक्स्ट फॉल्स हो जाए तो ये चीज आप प्रिंट करवा सकते हो हमें, ठीक है। तो ये चीज उसने प्रिंट करवा के दे दी। सेकंड जो टेक्स्ट आ गया हमारा उसमें हमने बोला कि अगर टेक्स्ट ट्रू होता है तभी आप हमारी ये चीज रेंडर करो। आप कह सकते हो कि ये एंड का ऑपरेटर इफ वाला काम कर रहा है, इफ, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, एल्स पे नहीं जा रहा है, ये खाली इफ पे जा रहा है, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू देन रेंडर दिस, बस। तो अगर टेक्स्ट हमारा ट्रू हुआ तो ये चीज प्रिंट करवाओ, वरना ये चीज प्रिंट नहीं होने वाली है हमारे पास यहाँ पे। अगर ये फॉल्स है तो ये चीज प्रिंट नहीं होगी, और ये मेरा कंसोल में ब्राउजर में कुछ नहीं दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बट हाँ, अगर मैं इसको देता हूं मेरा रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, तो अब दोनों में क्या चीज प्रिंट होने वाली है? रैंडम टेक्स्ट और सेकंड टेक्स्ट, एग्जैक्टली, रैंडम टेक्स्ट और सेकंड टेक्स्ट आ जाएगा हमारे सामने।
रैंडम टेक्स्ट पहले क्यों आया? क्योंकि टेक्स्ट तो क्या कहते हैं, हमने बोला कि टेक्स्ट अगर की वैल्यू उसकी कोई वैल्यू है वो हमें वो शो करवा दो, वरना हेलो ब्रो शो करवा दो। तो ये हमें उसने शो करवा दी है रैंडम टेक्स्ट, क्योंकि वो ट्रू थी पहले से। और एंड के ऑपरेटर के अंदर हमने बोला कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो आप सेकंड कंडीशन को रेंडर करोगे, सेकंड टेक्स्ट को रेंडर करोगे। तो फर्स्ट ट्रू हो गई रैंडम टेक्स्ट, उससे सेकंड टेक्स्ट हमें प्रिंट करवा कर दी थी। क्या कुछ इस तरह से समझ आ गया मैं इस चीज़ की? ये हमारी जो है वो कुछ इस तरह से काम कर रही होती है। और मैं जो हूँ ना, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और जो है ना डायनेमिक बनाने के लिए इसको यहाँ पे आके कमिट कर देता हूँ। उस वाली चीज़ को मैंने कमिट कर दिया यहाँ पे आके। आई थिंक इसने ज्वाइन किया किसी ने, हाँ जी ठीक है। उसको जो है मैंने वहाँ पे जाके कमिट कर दिया, और मैं उस चीज़ को जो है ना यहाँ पे आके ऐड करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे आके इसको H2 के अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। H2 के अंदर मैंने यहाँ पे आके इसको ऐड कर दिया। और वापस से हमें पता है कि जब कभी हमें अपनी कोई भी जावा स्क्रिप्ट लिखनी है, हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी हमें अपनी JSX के अंदर, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे आके अपनी JSX डाल दूंगा कर्ली ब्रेसेस करके, ठीक है। तो मैं जो काम मैं ऊपर कर रहा था वही काम मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। किस तरह से? मैं बोलूँगा अगर मेरा जो टेक्स्ट है, क्या तो हमें टेक्स्ट शो करवाओ, वरना एंड का ऑपरेटर, ठीक है, ये और हेलो ब्रो, सही है। मैं इन दोनों को अब कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इनकी कोई जरूरत है, मैंने उनको पहले कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो अब क्या चीज़ मुझे दिखने वाली है मेरे ब्राउजर में? रैंडम टेक्स्ट आने वाला है मेरे पास कुछ इस तरह से। हाँ जी, रैंडम टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और यही काम जो है मैं नीचे इसके H2 के साथ एक और कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देता हूँ, और इस बार टेक्स्ट एंड ऐड करते हैं, और इस बार करते हैं सेकंड टेक्स्ट, ठीक है। अब सेकंड टेक्स्ट प्रिंट होगा हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल सेकंड टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। बट अगर ये चीज़ वैल्यू मैं इनिशियल वैल्यू नहीं डालता हूँ तो दोनों में क्या प्रिंट होने वाला है साइमा? दोनों में जो है टेक्स्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। टेक्स्ट तो फॉल्स हो गया, फिर प्रिंट क्या होगा दोनों में, दोनों H2s में? हेलो ब्रो प्रिंट हो जाएगा। और दूसरे वाले में जो है वो टेक्स्ट फॉल्स है। हाँ, टेक्स्ट फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, एग्जैक्टली गलत डगमगा रही थी वहां पर, ठीक है। तो नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा हमारे पास वहां पे, ठीक है। क्योंकि एंड का ऑपरेटर इफ वाला काम करे, इफ दिस इज ट्रू देन रेंडर दिस, ठीक है। कुछ इस तरह से काम करते। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये हमारा शॉर्ट सर्किट है। अब यही जो चीज़ है ना, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? आपको पता है हम लोग हमें पता है कि हमारे पास हमारी इफ एल्स कंडीशंस पड़ी हुई हैं, पहले से पड़ी है ना हमारे पास हमारी इफ एल्स कंडीशंस। होता मेनली कुछ ये काम है हमारे पास यहाँ पे, हम लोग अपनी इस JSX के अंदर आकर अपनी इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगा सकते। क्या हो कि मुझे अपने इस JSX के अंदर रहकर कंडीशनली तौर पर रेंडरिंग करनी हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब आप मेरा H1 वहां पर शो करवा दो, वरना आप H1 हमारा शो ना करवाओ। एक तरह की कंडीशन होगी ना यहाँ पे आके। बट हम लोग यहाँ पे आके अपनी इस रिटर्न फंक्शन के अंदर अपनी इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगा सकते। तो फिर उस चीज के लिए इन्होंने ये शॉर्ट सर्किट्स निकाले, ठीक। मैं लाइक आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे आके अपना इफ नहीं लगा सकता कुछ भी। सर रिटर्न के अंदर अगर कोई फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर तो इफ एल्स यूज कर सकते हैं। रिटर्न के अंदर फंक्शन भी नहीं बन सकता, रिटर्न के अंदर आपका फंक्शन भी नहीं बनता, ठीक है। जो बिल्ट इन फंक्शंस है, मैप का मेथड वो बिल्ट इन है, फिल्टर का मेथड वो बिल्ट इन है, वो आप लगा सकते हो इसके अंदर रहकर। बट जो आप खुद अपना कस्टम फंक्शन बनाते हो वो इसके अंदर नहीं बनता। रिटर्न के अंदर आपका कोई भी फंक्शन खुद नहीं आप बना सकते हो। एरो फंक्शन बन सकता है, आपका सिंपल फंक्शन ऐसे नहीं बन सकता वो, ठीक है। और एरो फंक्शन भी आपका वो तब बनेगा जब आप उसको कॉल करवा रहे होगे डायरेक्ट वहीं पर, ठीक है। तो हाँ, इनलाइन हो रहा होगा, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देख लो, मैंने जब इफ कंडीशन लगाई तो उसने मुझे वैसी एरर दे दी है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोग अपनी इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, फिर अपने इस तरह के शॉर्ट सर्किट्स को यूज कर रहे होते हैं। डन है, कोई मसला मेरे सबको यहाँ तक, ठीक है। जब यहाँ तक आके हम सबको क्लियर है, तो अब मैं पता है क्या काम करने वाला हूँ। अब मैं आपको एक तीसरा ऑपरेटर बताने वाला हूँ जो कि है नॉट का ऑपरेटर। स्कूल कॉलेजेस में हमने देखा है नॉट का ऑपरेटर क्या था शकूर, नॉट ऑपरेटर। नॉट गेट नहीं पढ़ा आपने? नहीं, फिजिक्स लिए नहीं है, कंप्यूटर में पढ़ा होगा यार, फिर अच्छा है। 80 दिन अभी भी पढ़ा, 80 बताएगा। हमारा जो नॉट का ऑपरेटर है वो क्या काम करता है, अगर एक वैल्यू ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, और अगर एक वैल्यू फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ये हमारा नॉट का ऑपरेटर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या हो कि मैं कुछ इस तरह का काम कर दूं, मेरी टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स है। मेरा जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट हो गया फॉल्स हमारे पास।
अगर मैं इस चीज़ को जो है आकर यहाँ पे आकर कर दूँ इस चीज़ को ट्रू, मैंने उल्टा कर दिया इस चीज़ को। जब मैंने टेक्स्ट के साथ अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, बट अब वो क्या हुआ, अब वो ट्रू हो चुका है। तो जब वो ट्रू हो चुका है मींस ये कंडीशन ट्रू होगी, मेरा ये एंड का ऑपरेटर सेकंड टेक्स्ट मुझे शो हो सकता है अब, क्योंकि जो हमारा एंड है वो काम तो कुछ इसी तरह से कर रहा है ना कि इफ हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो आप हमारी सेकंड कंडीशन को रेंडर कर दो। पहले फर्स्ट कंडीशन जो थी वो थी फॉल्स, पहले हमारा टेक्स्ट जो था वो फॉल्स था, बट जब मैंने इसके साथ नॉट का ऑपरेटर ऐड कर दिया कुछ इस तरह से, अब टेक्स्ट मेरा ट्रू हो चुका है। जब मेरा टेक्स्ट ट्रू हो चुका है तो मुझे मेरा सेकंड टेक्स्ट दिख सकता है यहाँ पे आके, कुछ मैंने इसको जब सेव मैंने नहीं किया, सेव किया, कुछ इस तरह से सेकंड टेक्स्ट आ जाएगा, ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। और अगर यही काम मैं ऊपर वाले के साथ भी करता हूँ, यहां पर आकर आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज प्रिंट होने वाली है, जरा बता रहे हैं जरा जल्दी से। फर्स्ट वाले में क्या होगा, मंजूर खुदा होगा। क्या है मंजूर खुदा, बता रहे हैं जरा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट देखो वो है बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स थी, ठीक है, और उसको मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे आके, ट्रू हो गई वो, बट ट्रू करके मैंने उसको कोई वैल्यू तो दी नहीं है, कोई वैल्यू जब नहीं दी है। हाँ देखो हमारा जो और का ऑपरेटर है वो इफ एल्स वाला काम नहीं कर रहा, जो एंड का ऑपरेटर है वो इफ एल्स वाला काम, इफ वाला काम कर रहा है, एल्स वाला भी नहीं, इफ वाला काम कर रहा है। तो देख लो फर्स्ट वाली वैल्यू में मेरे पास कुछ नहीं है, सेकंड में मेरे पास शो हो रही है चीज प्रॉपर, ठीक है। ये कुछ हमारा इस तरह से काम कर रहा हो, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी। अगर इसके अंदर वो जिस तरह इफ के अंदर लगाते थे हम तो कंडीशन देते थे, इसके अंदर कंडीशन कैसे देंगे? अच्छा ये जो मेली है ना हमारे पास, ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। मेरे लिए ट्रू और फॉल्स चेक करें कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज एंटर करो, वरना ये चीज कर दो। ये और पूरी प्रॉपर एक कंडीशन चेक नहीं करते हैं, आप ट्रू और फॉल्स करते हो इसके अंदर है सारा अपना, ठीक है। तो अगर हमने करना हो कि बिलफर्ज एक हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल एज हमारे पास 3 है, या फिर वो जैसे आईडी कार्ड का क्या था, मुझे आगे समझ उस तरह अगर हमने करना, अब आप मुझे आपकी बात समझ आ गई। क्या हो कि अगर हम लोग इसके अंदर ये कहना चाहें कि अगर हमारी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा है, तो आप क्या काम करो, आप प्रिंट करवा कर दे दो हमारा जो है योर एज इज ग्रेटर देन 18, कुछ ही आप बात करो ऐसे ही। अब आगे जरा इस चीज को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं अपनी एक एज नाम से वेरिएबल बना देता हूँ अपना, कॉन्स्ट करके मेरी एज इज इक्वल्स टू 20, सही है, एज इज इक्वल्स टू आ गई मेरी 20 यहाँ पे। अब इसको किस तरह से हम लोग इसके अंदर आकर काम में ला सकते हैं, इधर आएंगे हम लोग और मैं इधर आकर लिख दूंगा एक एज 3 के अंदर ठीक है, और वापस कर्ली ब्रेसेस मैं लिखूंगा यहाँ पे आके इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ये अगर ट्रू है, ये अगर मेरे पास एड है, ठीक है, ये तब आप क्या काम करो, आप शो कराओ योर एज इज ग्रेटर देन 18, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे काम वही हो रहा है कि ट्रू और फॉल्स को ही वो चेक कर रहा है हमारे पास, बट यहाँ पे मैंने उसको कंडीशन एक थोड़ी सी और डायनामिक कर दी कि इस कंडीशन को आपने चेक करना है कि अगर हमारी एज 18 साल से ज्यादा है, ये कंडीशन अगर ट्रू है ना तब आप ये चीज एंटर करो, तो क्या होगा, योर एज इज ग्रेटर देन 18 आ रहा है हमारे पास। चेक ये भी हमारा वही ट्रू और फॉल्स कर रहा है, बट देखो हमने पूरी कंडीशन उसके थ्रू रेंडर कर दी है यहाँ पे, और ये कोड भी थोड़ा सा शॉर्ट हो गया एज कम्पेयर टू हमारी इफ एल्स कंडीशन। वालेकुम सलाम जी जुनैद। हाँ जी अहमद बोलें। थोड़ा सा यार ऊंचा बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आई है यहाँ पे। मैंने मल्टीपल लाइंस की बात नहीं की है, मैंने बात की है कि आप इसके अंदर अपनी इफ एल्स कंडीशंस नहीं लगा सकते हो, इसके अंदर रहकर आप अपने प्रॉपर फंक्शंस नहीं बना सकते हो, प्रॉपर वेरिएबल्स नहीं बना सकते हो अपनी जेएसएक्स के अंदर रहकर, मैंने ये बात की है। मैं सिंगल लाइन की बात नहीं की कि आप सिंगल लाइन के अंदर रहकर कुछ ना काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो सारे आप काम कर सकते हो, बट आप इसके अंदर वो सारे काम नहीं कर सकते हो जो कि आपने कस्टम काम करने होते हैं आपने, वो आप अपने इस रिटर्न फंक्शन से पहले करते हो, यहाँ से पहले कर देते हो, ठीक है, वो सारा काम आप क्या कह रहे हो। टर्नरी चलेगी, हम लोग वो चलाने वाले हैं, टर्नरी बिल्कुल चलेगी हमारी, ठीक है, लेकिन वो भी हमारी इसी जेएसएक्स का ही काम है, हम लोग वो करेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तो ये चेक करो आप लोग क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे, इसने भी प्रॉपर हमारी कंडीशन चेक की, बट किस तरह से इसने कंडीशन चेक की हमारी, ये सर मगर ये सर ये तो 18 से बड़े वाले के लिए सिर्फ प्रिंट करेगा, सर छोटे के लिए तो इसे मजबूर नहीं करना। एल्स में हम गए नहीं ना अभी, एल्स में हम लोग चले जाते हैं अभी, हौसला थोड़ा सा, ठीक है।
तो ये उसने क्या काम किया, चेक उसने वही चीज किया कि ट्रू है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारी एज 18 से ज्यादा और ये ट्रू है, तो आप ये चीज हमें रेंडर करवा कर दे दो, ठीक है। अच्छा, मैं पता है क्या काम करने वाला हूं, इसको ऐसे रहने देते हैं। योर एज इज ग्रेटर देन 18 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। इधर आऊंगा मैं और यहाँ पे आके मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं कुछ इसको ये करके दे देता हूँ ना, नॉट का ऑपरेटर इसके साथ लगा देता हूँ, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि सर जो ट्रू है वो ट्रू है, वो फॉल्स हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरह से, फॉल्स हो जाएगी। एल्स हो सकता है हमारे पास ये कुछ इस तरह से, बट एल्स ये एक जुगाड़ी तरीका है, ये एल्स वाला हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। एल्स के लिए हम लोग एक और चीज करेंगे आगे जाके। और मैं आपको ये चीज बता रहा था कि किस तरह से हमारा ये जो है कंडीशनल काम करके दे रही है हमें, ठीक है। हमारी किस तरह से JSX के अंदर आकर कंडीशनल रेंडरिंग कर रही है हमारी, यहाँ पे आके कंडीशंस की बेस पर हमारा सारा काम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक आके? डन हो गया। यहाँ तक आके जो है हमारी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं पता है क्या काम कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ऊपर आकर अपनी एक कह लो के स्टेट बनाते हैं, स्टेट अपनी एक और मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और इस चीज़ को मैं दे रहा हूँ यूज स्टेट और मेरा एरर या इज एरर करते हैं, और बाय डिफॉल्ट मैं इसको रख रहा हूँ फॉल्स, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सीन कुछ ये, लॉजिक मेरा कुछ ये है कि अगर मेरा एरर ट्रू होता है वो मुझे मेरे ब्राउजर में शो करवाएगा उप्स हेज योर एरर, और अगर नहीं होता तो फिर वो शो करवाएगा कि नहीं आप ठीक ठाक काम कर रहे हो। मैं कुछ ऐसा का लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। और साथ में मैं ये भी काम करूंगा कि एक बटन बनाऊंगा, तो जैसे कोई उस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो टॉगल करता है, ट्रू फॉल्स करता है उस चीज़ का। मीन्स हमारा नॉट का ऑपरेटर एंड का ऑपरेटर एक साथ यूज होने वाले हैं यहाँ पे। नैंड कह सकते हो उस चीज़ को, नैंड कह सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बॉय ने अभी भी पढ़ा तो उसको सब आइडिया है थ्योरी का, ठीक है। आज जरा इधर मैं आऊँगा यहाँ पर, और इधर आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक ऐड कर रहा हूँ H2 का ही टैग ऐड करूँगा मैं। H2 का टैग ऐड करते हैं और मैं वापस अपनी करी ब्रेसेस लगा दूंगा यहाँ पे आके। मैं बोलूँगा इफ इज एरर, ठीक है। अगर मेरा इज एरर ट्रू है, इसका ये मतलब अगर मैंने इस एरर ये लिखना है, अगर मेरा ये ट्रू है तो आप क्या काम करो, तो आप लिख दो एरर या उप्स कर देते हैं, उप्स एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। और हमें हमेशा 404 का एक एरर आ रहा होता है, अगर आप कभी आपने देखा हो तो मैं वो एरर दे रहा हूँ यहाँ पे आके 404 पेज नॉट फाउंड, मैं ये एरर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सीन कुछ है कि अगर हमारा एरर ट्रू हो जाता है तब हमें हमारी ये चीज़ दिखने वाली है, ठीक है। एल्स वाला काम हमने अब तक किया ही नहीं है, तो यहाँ तक आके फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। बट हाँ, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, अगर मेरा एरर ट्रू हो जाता है किसी तरह से यहाँ पर आकर ऊपर, तो हाँ जी आ रहे मेरे पास उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है कि अगर मेरा एरर ट्रू हो रहा है तो फिर आप ये चीज़ रेंडर करवा कर दे दो। हमारा इफ वाला काम है। अब मैं पता है क्या काम करूंगा, मैं बनाऊंगा अपना एक आकर बटन, ठीक है। एक बटन बनाते हैं और इस बटन के अंदर कहते हैं टॉगल करो, इसको आप टॉगल, और इसके ऊपर आकर मैं क्या काम करूंगा, ऑन क्लिक का एक इवेंट ऐड करूंगा, और इसके अंदर आकर मैं मेरे सेट इज एरर को टारगेट करूंगा। सेट इज एरर को मैंने आके क्या काम किया, टारगेट कर दिया, और इसको मैं पास करूंगा क्या, उल्टा इज एरर। ये मतलब कि जब जब इसके ऊपर क्लिक हो तो बाय डिफॉल्ट इज एरर ट्रू है या फॉल्स है वो उसका उल्टा हो जाना चाहिए। इसका ये मतलब है सेट इज एरर को हमने टारगेट, क्योंकि हमें पता है कि सेट जो है वो हमें इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग अपडेट कर सके किसी भी चीज को। ऐसे ही था ना, हमने उसको अपडेट कर दिया और उसको पास क्या किया, इज एरर बट उल्टा, वो जैसा भी है उसका उलट कर देना उसको। सेव करके हम ब्राउजर में आते हैं तो टॉगल आ रहा है हमारे पास कुछ, ये क्लिक किया। अच्छा, ये हमारा इस वक्त प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, मैं इसको राइट क्लिक के साथ चेक करूंगा कि हमारा प्रॉपर वर्किंग में क्यों नहीं है। ये कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, नहीं जी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। और एक चीज़ और, बस इसको मैं क्लास दे रहा हूँ ताकि मेरा बटन थोड़ा सा मुझे बेहतर दिखे। BTN और PTN माइनस सेकेंडरी अगर हम लोग करते हैं तो टू मैनी रीड। अच्छा वो एरर आ रहा है एक, मैं इसको करता हूं। अच्छा ये एरर आ रहा है टू मैनी रीड। वापस से अगर आप इस चीज को एरर को गौर से देखो, ये एरर हमें पहले भी कई बार आया है। किस लिए है ये एरर फंक्शन हमारा, ये जो है ये चला गया है, बार बार ही रेंडर करता ही जा रहा है, एक इन्फिनिट लूप में जा चुका है वो, ठीक है। बार बार ट्रू फॉल्स करता ही जा रहा है वो, ट्रू फॉल्स बार बार करता जा रहा है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जब हम क्लिक करेंगे तब आपने ये काम करना है कुछ इस तरह से एरर फंक्शन लगा के। सही है, सेव किया हमने, इस चीज को टॉगल भी आ गया, बटन भी आ गया हमारे पास टॉगल का प्रॉपर। सही है। अब अगर इसको मैं करता हूँ, हाँ जी चेक करें,
मेरा एरर हो गया ट्रू। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, मैं आपको समझा दूं दोबारा से, बाय डिफॉल्ट मेरा एरर जो है मैंने क्या काम किया, उसको ट्रू किया हुआ, तो मुझे मेरा एरर शो हो रहा है वहां पे जाके, ठीक है। बट मैंने टॉगल का एक बटन बनाया अपना, और उसके अंदर मैंने लॉजिक क्या लगाया है, सेट इस एरर को टारगेट करो, और जो इस एरर बाय डिफॉल्ट उसकी जो भी वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दो। अगर ट्रू है तो फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आके जब मैं इसको क्लिक दूंगा, फॉल्स हो गया वो। जब फॉल्स हो गया एरर खत्म हो गया। बट वापस अगर क्लिक, अब वो जब फॉल्स हो गया दोबारा क्लिक किया, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर क्लिक किया, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। और आई थिंक सो, स्टेटमेंट लगा दूं स्टेट। एक सेकंड, मैं इस बटन को ऊपर रखूंगा इस एरर के, ताकि बार बार मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े, कुछ इस तरह से, ठीक है। टॉगल ये, ठीक है, मैं ये काम करना चाह रहा था। जब बाय डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, या मैं इसको आपको ये भी करके दिखा दूं, बाय डिफॉल्ट मैं इसकी वैल्यू को क्या रखता हूँ, फॉल्स रख देता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास इसकी वैल्यू फॉल्स आ चुकी है, तो बाय डिफॉल्ट हमें एरर हमारा शो नहीं होने वाला। ऐसे ऐसा लॉजिक होना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट हमें हमारा एरर शो ना हो, ठीक है। बट जैसे कोई भी यूजर आकर मेरी इस टॉगल के बटन के ऊपर क्लिक कर देता है ये, तो उसको एरर मिलेगा, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। हम लोग एक सेपरेट, ऑब्वियस अपना एक सेपरेट बटन बना सकते हैं, और उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि उल्टा कर दो इस चीज को, वो भी कर सकते हैं। बट मैं सेम बटन के ऊपर रहकर काम कर रहा हूँ। अब ये ट्रू हो गया, एरर हमें शो हो गया, वापस क्लिक किया, ये फॉल्स हो गया, एरर हमारा चला गया, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। और एक चीज जो है मैं आपको यहाँ पे आके बताना चाहूंगा, मैंने अपनी एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे आऊंगा मैं, और अब आप लोग इस चीज को चेक करो, स्टेट इस टाइम पे मेरी क्या है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स आ रही है मेरी स्टेट। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, आप लोग चेक करोगे ट्रू होगी मेरी स्टेट, यहाँ पे आके तो ट्रू हुई, तो उसे मुझे एरर शो करवा रही है। मेरी इस एरर वाली जो स्टेट थी वो ट्रू हो गई है यहाँ पे, तो मेरा एरर शो हो गया। मैं वापस इसके ऊपर आकर जब क्लिक करता हूँ, फॉल्स हो गई, मतलब एरर भी चला गया। कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है जो कि रेक्ट के सारे हमें हुक्स के प्रकार सारा डेटा बता रही होती है कि क्या क्या हमारे पास काम हो रहा है। ये रिएक्ट टूल्स है, रिएक्ट टूल्स नाम से होती है एक्सटेंशन आपके पास, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमारे पास कुछ हिस्सा से काम कर रही है। समझ आ गया हमें ये किस्सा से हमारी प्रॉपर वर्किंग में है, इसमें कोई मसला हमें क्लियर है, ठीक हो गया। जब हमें ये चीज़ क्लियर है तो फिर तो आगे कोई इश्यू ही नहीं आ रहा हमें, फिर ये चीज़ हमें प्रॉपर वर्किंग कर रही है, हमारी प्रॉपर क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ आती है जो अहमद बात कर रहे थे। अब हमारे पास आते हैं हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे। हमने जो अपना ये देखा है एंड का ऑपरेटर, ये कौन सा काम कर रहा है, इफ वाला काम कर रहा है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन रेंडर दिस, कुछ ये काम कर रहा था हमारा, ठीक है। बट जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ और एल्स दोनों वाला काम करता है। इफ दिस इज ट्रू देन रेंडर दिस, एल्स रेंडर दिस, वो दोनों काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। तो आऊंगा मैं इधर, और वापस आकर मैं अपनी एक डाल दूंगा, वही अपनी करीब रेसिपी डायरेक्ट डालते हैं यहाँ पे आके, और मैं इसको बोलूंगा इस एरर बाय डिफॉल्ट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है बाय डिफॉल्ट हमारा एरर। बटन ऊपर ही है, बटन के ऊपर क्लिक होगा तो उल्टा पुल्टा उसको कर ही देगा, ठीक है। मैं बोलूंगा इस एरर, और इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ये होता है, इस एरर क्वेश्चन मार्क। इसका ये मतलब कि अगर हमारा इस एरर जो स्टेट है वो ट्रू है तो, ठीक है। इफ इस एरर इज ट्रू देन आप क्या काम करो, देन आप रेंडर करवा दो हमें हमारा ये वाला लॉजिक, उप्स वाला, ठीक है। मैं मेरे उप्स वाले लॉजिक को जो है कंट्रोल सी करके यहाँ पे आके, या डायरेक्ट अपना एक H2 का टैग डाल सकता हूँ, वो भी रात में, जिसमें मेरी कोई मसला नहीं है, मैं ये कर सकता था। और ये स्ट्रिंग मैं नहीं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इफ वाला मेरा प्रॉपर वर्किंग में है कि अगर मेरा इस एरर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इस एरर अगर मेरा ट्रू है तो आप ये चीज़ रेंडर करो। बट आगे देखो उसने मुझे एरर दे दिया है यहाँ पे, क्योंकि इसका सिंटैक्स अभी पूरा नहीं हुआ। इफ वाला काम हो गया, एल्स वाला वो पूछा कि आपने एल्स वाला तो भी काम किया नहीं। अगर आप चेक करो यहाँ पे तो वो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इफ एल्स कंडीशन में एरर्स हमारे पास ऑप्शनल होता है, हाँ वहाँ पर ऑप्शन होता है, बट इसके सिंटैक्स के अंदर ये चीज़ है, मस्ट है हमारे पास यहाँ पे, आपको ये लगाना पड़ता है। तो आप क्या काम करते हो, इसके बाद अगर ये चीज़ ट्रू है तो आप ये काम करो एल्स हमारा ये, वरना आप क्या काम करो, वरना मैं इसको शो करा तो मेरे पैराग्राफ के अंदर एक पी का टैग ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे आके, देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर, या हुर्रा देयर इज नो एरर कर देते हैं हम लोग। मैं इसको जो है कंट्रोल जी करूँगा, H1 के अंदर ऐड करूँगा मैं, एक मेरा H1 और मैं लिखूँगा हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क,
ठीक है। और उसके बाद जो है इसके साथ में जो है मैं लिखूंगा एक मेरा पी का टैग और मैं लिखूंगा देयर इज नो एरर, देयर इज नो एरर यहाँ तक, ठीक है। और एक एरर आ रहा है हमें, और ये मुझे आप ही बताओ कि एरर क्या आ रहा है, क्योंकि बड़ा ही बेसिक सा एरर है, हमने भी ये एरर देखा हुआ, देखा होगा हमने एरर। जेएस की फ्रैगमेंट में वैल्यू एग्जैक्टली जेएस की फ्रैगमेंट होगी हमारी। देखो दो चाइल्ड हैं, दोनों एक साथ रेंडर हो रहे हैं, हमेशा हमें पता है कि एक चीज रेंडर हो सकती है एक टाइम पर, ऐसे ही है ना। तो इसका मुझे एक प्रॉपर डिव टैग लगा देना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और उसको जो है मैं बंद कर दूंगा यहाँ कहाँ पे आके, मेरे इस पीक के टैग के बाद कुछ इस तरह से डिव। अब प्रॉपर वर्किंग में मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेरा लॉजिक चेक कर लो, अगर इस एरर ट्रू है तो क्या काम करो, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, एल्स में वरना जाओ एल्स में और बोल दो हुर्रा देयर इज नो एरर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट रिलोड किया इसको एक बार आकर हमने, तो हुर्रा देयर इज नो एरर, ठीक है। डॉट 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 आगे लगाते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर दिखाना चाह रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, ये तो अच्छा दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट हमने उसको एरर को फॉल्स किया हुआ है, तो हुर्रा देयर इज नो एरर, बट हमने किया है टॉगल के ऊपर नॉट का ऑपरेटर यूज, मींस बाय डिफॉल्ट जैसे भी इस एरर है उसको उल्टा कर दो आप, तो अगर वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है से नीचे भी चाहिए। उसको ट्रू कर दो, ट्रू हो गया उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, फॉल्स जब ये ट्रू हो गया दोबारा क्लिक करूंगा फॉल्स हो गया, हुर्रा देयर इज नो एरर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और यहाँ पे आपकी वो जो स्टेट है वो भी चेंज हो रही होगी कंपोनेंट्स के अंदर जाकर। अगर आप लोग इसको खोलो और मैं एक बार इसको ऊपर वापस आकर रिलोड कर लेता हूँ और ये आप लोग चेक करोगे, ये फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और मैं टॉगल करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगी, हो गई, वापस क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। ये हमारे पास हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, पूरा शॉर्ट सर्किट यही है, हमारे सारी ऑपरेटर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसमें बताओ मुझे कोई मसला है किसी को भी, क्लियर होगी क्या हमारे सारे शॉर्ट सर्किट्स। अब पता है हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इन्हीं को यूज करके जो है ना अपना लगा सकते हैं पूरा, वो हमने एक बार शायद आपको मैं टास्क भी एक कभी दिया था कि आप रीड मोर और शो लेस का आपने बटन बनाना हो और उसके ऊपर आपने अपने कंटेंट को एक्सपैंड और कोलैब करना हो, तो नहीं आपने दिया नहीं दिया अभी, तो वो हम इसके ऊपर कर सकते हैं। और वो मैं आपको टास्क नहीं देता हूँ, मैं खुद आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। इसी टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके मैं वो काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को। पहले मुझे बताओ इसके अंदर किसी का कोई भी क्वेश्चन है। रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड तो हो रही है, यस, रिकॉर्डिंग पे सारा बेस करते हो तुम लोग। सर मैसेज जरा भूल जाए तो बंदा मैसेज आके ऐसे से बड़ी हेल्पफुल है रिकॉर्ड कि मैंने नहीं अब तक कब से बात चुके होता है कर रिकॉर्डिंग। ट्राई किया करो कि बाय अगर एनी चांस रिकॉर्डिंग ना भी मिले तो जी। फिर क्या, जी सर। तो फिर ट्राई किया करो बस, ठीक है। तो बैच चेंज कर लिया ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है ना। अच्छा जी, तो ये हमारा हर चीज प्रॉपर वर्किंग में है। अच्छा अब मैं पता क्या काम करने वाला हूँ, इसी के अंदर रहकर मैं अपना प्रॉपर आगे भी काम करने वाला हूँ। आज जरा इधर, और एक और मैं अपना बटन ऐड कर रहा हूँ, और उसको मैं कहाँ पर ऐड करने वाला हूँ भला, उसको मैं ऐड करने वाला हूँ माई शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट है एक, तो ये एक सेकेंड, इसके नीचे अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा ना वो खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं इसी के नीचे ऐड कर दूंगा। तो मैं इस लॉजिक ये लगा रहा हूँ कि इसको जैसे मैंने अपने यूज स्टेट वाला एक बार काम किया था, एक पूरा बॉक्स साइड पे था और एक बॉक्स हमारा साइड पे था, कुछ उस तरह का काम कर देते हैं इसके साथ भी, ठीक है। तो इसको मैं इस पूरे को एक के अंदर रख देता हूँ माई शॉर्ट सर्किट, या इसको मैं कर देता हूँ माई शॉर्ट सर्किट्स, ये हो गया, ठीक है। इसको ऐसे रहने देते हैं। एक डिव बनाऊंगा मेन, इसके अंदर 2 एलिमेंट पड़े होंगे डिव, और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे मेरे कुछ यहाँ तक, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक और साइड पे करूंगा मैं डिव डॉट, और उसके बाद रीड मोर शो लेस लॉजिक, रीड मोर शो लेस वाला लॉजिक इसके ऊपर रहकर सारा होगा कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। और उसके बाद जो है ना इस मेन डिव को मैं टारगेट करूंगा माई शॉर्ट सर्किट के नाम से, क्लास दूंगा मैं इस चीज को, क्लास माई शॉर्ट सर्किट, और अंदर वाले की क्लास में चेंज करूंगा अभी माई शॉर्ट सर्किट्स, ठीक है। और इसका जो है ना माई शॉर्ट सर्किट्स बेसिक्स, ठीक है। तो
इधर आके मुझे ऑब्वियस फिर चेंजिंग करनी पड़ी क्योंकि मेरी CSS सारी ख़राब हो गई है कुछ इस तरह से। माय शॉर्ट सर्किट्स क्या करूँगा मैं, बेसिक्स से। हाँ ये कुछ ठीक ठाक है। अब चलें जी, ये इतना सा काम हो गया। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ करूँगा, इसको मैं बैकग्राउंड कर दूंगा #FFF। नहीं ये थोड़ा सा काम ख़राब हो गया, इसको एक विड्थ प्रॉपर देते हैं। मैं इसको एक विड्थ दूंगा कितनी, कोई 40% तक अगर मैं इसको विड्थ देता हूँ तो हाँ मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ। इसको 40% की मैंने विड्थ दे दी और इतनी विड्थ इसके लिए बहुत है। या अगर मैं थोड़ी सी इसको कम भी कर दूँ, 30 तक कर दूँ अगर मैं इस चीज़ को, आई थिंक इतना ये ठीक ठाक है। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग में है, डन। और उसके बाद थोड़ा बहुत इसको मार्जिन पैडिंग दे देते हैं। मार्जिन इसको देते हैं हर साइड से 1 रैम करूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद इसको पैडिंग दूंगा वो भी हर साइड से, पासिंग नहीं मेरी पैडिंग, वो भी 1 रैम की हर साइड से, कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैं हाँ सभी का टेक्स्ट अलाइन सेंटर ज़रूर कर दूंगा ताकि ये जो आ रहा है मेरे पास ये भी सेंटर में आए सारा कंटेंट। सभी का टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सभी का सेंटर कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इनको अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहो, देखो मैं साथ स्टाइल को भी ठीक करना चाह रहा हूँ बस इसलिए। बॉर्डर रेडियस इसको 1 रैम तक का अगर मैं दे देता हूँ तो ठीक है, ठीक है, कुछ हमारा इस तरह से काम कर रहा है, डन है, प्रॉपर वर्किंग में भी है और सारी चीज़ें प्रॉपर काम भी कर रही हैं। आ जाओ ज़रा इधर, और अब मैं आगे टारगेट करूँगा इधर। पहला सारा काम हमारा हो गया, रीड मोर शो लेस लॉजिक। इधर आते हैं और इसके अंदर मैं रहकर अब क्या काम करने वाला हूँ, इसके अंदर रहकर अब मैं ये काम करने वाला हूँ, अपना एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाने वाला हूँ। पी का टैग डालेंगे हम लोग अपना, जिसके अंदर लॉरेम करके मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ कोई 300 वर्ड्स का। ठीक है, और जी भी कर देंगे ताकि ये कुछ इतना मसला ना बने। तो लॉरेम करके हमने कुछ कंटेंट ऐड कर दिया, यहाँ पे आके वो कंटेंट आ चुके हैं। 300 वर्ड्स का वो कंटेंट आ चुका है, 300 वर्ड शायद थोड़े ज़्यादा हो गए, 100 कर दें। ओके, मैंने वैसे ही 100 लिख दिया, लॉरेम 100। ठीक है, हाँ इतना ठीक है, इतना कंटेंट ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर आकर सेट करूँगा। रीड मोर शो लेस जो है इसको मैं थोड़ी बहुत स्टाइल दूंगा यहाँ पे। पहले तो डॉट रीड मोर और शो और लेस। ठीक है, इसको भी हम लोग बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो इसकी सेम रहेंगी, हाँ इसका मैं कलर डिफरेंट करूंगा बस। एक तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो मेरा एक मेन पेरेंट होगा ना, माय शॉर्ट सर्किट, उसकी मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स करूंगा। डॉट माय शॉर्ट सर्किट, इसके डिस्प्ले को आप क्या काम करो, फ्लेक्स कर दो ताकि एक रो के अंदर। हाँ मैं कुछ यही काम करना चाह रहा हूँ, ओके ना, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक आके। इसके टेक्स्ट लाइन को मैं नहीं दूंगा, इसको मैं टेक्स्ट लाइन नहीं दूंगा यहाँ पे आके। टेक्स्ट लाइन इसका जो है वो मैं सेंटर नहीं करने वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आके मैं अपना एक बटन बना रहा हूँ रीड मोर शो लेस का, तो मैं ये नहीं करूँगा फिर। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग और क्या काम करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्या ठीक लग रहा है? मेरा नहीं ख्याल ठीक लग रहा, अराउंड कर लेते हैं, कुछ बेहतर है ये, इतना सा ठीक ठाक है हमारे पास। बस इसको ऊपर रखकर अब हम अपना काम करते हैं। इधर आकर मैं अपना एक बटन बनाने वाला हूँ, एक बटन ऐड कर, बट इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज करूँगा थोड़ा सा। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कौन सा दें, थोड़ा लाइट करते हैं इस चीज़ को। अच्छा मैंने इसके ऊपर क्रैक कर दिया, Ctrl+G, मुझे करना था इसके ऊपर ये। और थोड़ा सा अगर लाइट ऊपर को लेकर चला जाता हूँ मैं तो इतना ठीक लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है ये, डन है। बाकी स्टाइल आप लोगों ने जो भी देना वो देते रहना इस चीज़ को। आ जाइए ज़रा इधर, और अब मैं क्या काम करूँगा, अपना एक बटन ऐड करूँगा यहाँ पे आके, उस पर रीड मोर और शो लेस का वाला लॉजिक लगेगा हमारा। आ जाइए ज़रा इधर, तो इसी मतलब इसी पैराग्राफ के साथ में लगेगा वो, ऐसे ही है ना, क्योंकि उसके साथ रखना चाह रहा हूँ मैं। बटन बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोर, वैसे ही कर रहा हूँ मैं, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। और इसको जो है थोड़ा सा सेट करने के लिए क्लास वगैरह इसको देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास नेम इज इक्वल टू BTN माइनस कौन सी नेम, प्राइमरी देते हैं इस चीज़ को। हाँ ये ठीक है, इसका इतना ठीक है। सीन कुछ है कि जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये शोलेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कंटेंट मेरा कम भी हो जाएगा, और वापस क्लिक करेगा तो ज़्यादा भी हो जाएगा, और कंटेंट शो एक वापस रीड मोर हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैंने सबसे देखो हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा आप लोग पता है क्या काम किया करो, अपना लॉजिक कुछ ऐसा बनाया करो जो भी आपका जो एंड टास्क है ना, डायरेक्ट उसके ऊपर ना पहुंचा करो, हमेशा अपने टास्क को तोड़ लिया करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे एक सीनियर थे,
गुलाम साबिर उनका नाम है, अभी हैं खैर। तो वो मैं उनको साबिर भाई बोला करता था, वो मुझे हारिस भाई बोलते थे, भले मेरे से काफ़ी बड़े थे। वो कहते थे हारिस भाई जब कभी भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो आपने सबसे पहले ये करना है, कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी है फ़ौरन से। आपने 2 से 3 घंटे तक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पढ़ें आप 2 से 3 घंटे, और उसके बाद क्या काम करें, उनको नोट करें। ये आपके पहले जो 2 से 3 घंटे होंगे, आपने उनको नोट करना है कि आपने ये काम करना है इसके अंदर आकर। जब आपके पास एक माइंडसेट आपका पूरा क्लियर होगा कि आपने करना क्या क्या है, उसके बाद जाके आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करोगे, और फिर आपका जो काम हफ्ते में हो रहा था, आपका वो 2 दिन में काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है कि क्या क्या आपको काम करना है। यहाँ पे टास्क पहले हमें पता होने चाहिए क्या क्या हमें करना है, उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, उसका कोड उसके बाद होना चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर जो आर्किटेक्चर होता है ना एक एप्लीकेशन का, हमें वो जरूर बनाना आना चाहिए। कोडिंग कभी भी मुश्किल नहीं होती है। आप कह लो कि कोडिंग बड़ी मुश्किल है, कोडिंग मुश्किल नहीं है, आर्किटेक्चर बनाना मुश्किल है कि आपने करना क्या है, इसको मैनेज करना है, इसको करना क्या है आपने। मेन चीज वो मुश्किल होती है आप लोगों के लिए, ये मुश्किल होती है कि आपने कोड किस तरह से लिखना है। कोड, इसी चीज का कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है, बट आपको पहले पता हो कि आपको चाहिए क्या। ऐसा issue होता है। इंपॉर्टेंट वो तो चीज, प्रैक्टिस से 2-3 दिन करने से हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है सिर्फ कि आपको चाहिए क्या। जब आपको वो पता चल जाए, उसका पता चल आइडिया हो जाए कि अच्छा मुझे ये चीज चाहिए, मैं उसको सर्च कर सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो आर्किटेक्चर को ऐसे ना छोड़ा करो, आर्किटेक्चर हमेशा एक एप्लीकेशन का समझा करो। कोड बाद की चीज है, हमारे पास कोड हो जाएगा। कोड हम लोग रेफरेंस लेके कर सकते हैं, गूगल से कोड उठा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है हमें, बट उससे पहले अगर हमें पता हो हमें कौन सा कोड उठाना है, तभी हम लोग कोड भी उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि सर कोड तो याद नहीं ना करना होता, वो याद ऑब्वियसली यार, कोड याद, अब मैं कि सारी कोड याद करके बैठा हूँ यहाँ पे, कोड याद नहीं करते हैं हम लोग कभी भी। आर्किटेक्चर हमेशा बनाओ उसका, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दो, उसके बाद उसका कोड स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है, एट द एंड हमारा जो टास्क है वो ये है, मुझे रीड मोर शो लेस करना है, और उसके बाद जो है मुझे मेरे बटन का भी कंटेंट चेक करना है रीड मोर और शो लेस के अंदर, ऐसी है ना। तो सबसे पहले छोटे छोटे टास्क करेंगे। सबसे पहले मैं चेंज करूंगा मेरा बटन, ठीक है। जैसे कोई इसके ऊपर आकर क्लिक करता है तो शो लेस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। पैराग्राफ को भी मैं साइड पे रख रहा हूँ, वो कम ज्यादा ना हो, अभी पहले सिर्फ ये काम करते हैं कि इस पर क्लिक हो तो शो लेस हो जाए, वापस क्लिक हो तो रीड मोर हो जाए। टर्नरी ऑपरेटर नहीं, हम लोग अपना ये नॉट का ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे। ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, क्लिक है रीड मोर, वापस क्लिक करो शो लेस, वापस क्लिक करो रीड मोर, ठीक है। प्रॉब्लम तोड़ी हमने, बटन को हमने पहले बटन का टास्क कंप्लीट करना, उसके बाद आगे वाला टास्क देख लेंगे। आज जो फिर ये करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या काम किया, इसको हार्ड कोडेड कर दिया रीड मोर को, तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। फिर हार्ड कोडेड ना, मुझे इसको एक स्टेट के अंदर बनाना पड़ेगा, मेरे बटन के टेक्स्ट को मुझे एज एन एक स्टेट रखना पड़ेगा। आज जो जरा अपनी एक स्टेट बनाते हैं हम लोग, तो इसको मैं हटा दूँ एज को, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मुझे ऐसे कोई प्रॉपर काम भी नहीं कर रही है। अच्छा ये काम वैसे कर रही थी, तो मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, पढ़ा रहने देते हैं इसको भी, ठीक है। मैं अपनी एक और स्टेट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और मैं करूँगा मेरा यूज स्टेट स्निपेट btn टेक्स्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका क्या होगा, मैं बाय डिफॉल्ट इसको करता हूँ रीड मोर ही, और एक स्ट्रिंग के अंदर रीड और मोर, सही है। रीड मोर हमारे पास ये है, और मैं इसको जो है कॉल करवा सकता हूँ यहाँ पे अपनी करी बेसिस के अंदर। क्या था, रीड मोर btn, क्या था उसका, btn टेक्स्ट था वो, btn टेक्स्ट। तो अभी मेरा वो वही चीज़ प्रॉपर आ जाएगी रीड मोर, कुछ इस हाँ, m को मुझे स्मॉल करना चाहिए, शायद m को मैं बस स्मॉल कर दूंगा, ठीक है। तो अब जब ये वैल्यू डायनामिक है तो मैं इसको मतलब चेंज तो कर ही सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही है ना। मैं इसको जब चेंज कर सकता हूँ तो आज इसको चेंज करते हैं हम लोग। डायरेक्ट मैंने btn टेक्स्ट डाल दिया हुआ है यहाँ पे आके, मैं डायरेक्ट btn टेक्स्ट नहीं डालता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ मैं बोल देता हूँ यहाँ पे आके, या मैं इसको ट्रू फॉल्स के तौर पर इसको रखते हैं हम लोग, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। मेरे btn टेक्स्ट को मैंने ट्रू कर दिया, तो अगर मेरा जो मैं बोलूँगा इधर आकर, अब अपना टर्नरी ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे आके, मैं बोलूँगा मेरा btn टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, मतलब इफ btn टेक्स्ट इज ट्रू तो आप क्या शो करवाओ, रीड मोर। यहाँ तक क्लियर है। एल्स में क्या, शो लेस। तो अब मुझे एक ही इसी कोड के थ्रू रीड मोर और शो लेस दोनों दिखने वाले हैं। अगर वो ट्रू हुआ तो रीड मोर बना शो लेस, तो बाय डिफॉल्ट रीड मोर आ रहा है क्योंकि वो ट्रू था। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, इसको फॉल्स किया हमने, तो अब ये क्या होगा, शो लेस में कन्वर्ट हो गया। तो एक ही बटन दोनों काम कर रहा है हमारे पास यहाँ पे आके। क्लियर है सबको यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है।
बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू ही रखते हैं, बाय डिफॉल्ट रीड मोर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने पर कंटेंट अंदर का चेंज होना चाहिए। अगला टास्क ये, तो क्या करना, पहले तो एक इवेंट लगेगा ऑन क्लिक का, ठीक है। टूल्स हमारे पास सारे, बस उनको यूज करो। ऑन क्लिक बटन के ऊपर आकर मैं ऐड करूंगा मेरा क्या, ऑन क्लिक, ठीक है। और वापस से मैं अपना एरर फंक्शन जरूर लगाऊंगा, वरना क्या होगा, इनफिनिट लूप में चला जाएगा वो, ठीक है। और इधर आके मैं टारगेट करूंगा मेरे सेट बीटीएन टेक्स्ट को, ऐसे ही है कुछ इस तरह से। और इसको मैं पास क्या करूंगा, मेरा बीटीएन टेक्स्ट पहले तो, बट उसको उल्टा कर दो, नॉट का ऑपरेटर डाल के। मेरे बीटीएन टेक्स्ट अगर ट्रू है उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। और उसी का लॉजिक मैंने उसके अंदर डाला हुआ है पहले से ही कि अगर वो ट्रू है तो रीड मोर शो करवाएगा, अगर वो फॉल्स है तो शो लेस शो करवा देगा। आगे चेक करते हैं, क्लिक शो लेस, क्लिक रीड मोर, हमारा एक टास्क तो परफॉर्म हो गया हमारा, इसमें कोई मसला नहीं है, प्रॉपर वर्किंग में है हमारा ये सारा, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, डन है। अब अगला का क्या काम है हमारा, पैराग्राफ को चेंज करना है हम लोगों ने। पैराग्राफ को भी अब हम लोग चेंज करेंगे आगे, और वो हमने मिलाना है अपने इस बटन के साथ, कनकैट करेंगे ना दोनों को कि बटन पर क्लिक हो तभी वो शो लेस जो रीड मोर करे ना। तो आज अब हम लोग वो करते हैं, तो पहले तो ये करते हैं, उसके बाद अगला कोई काम करते हैं। आज जरा इधर, तो पैराग्राफ मेरा काम पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारा प्रॉपर एक पूरा का पूरा जो है ना कैरो पैराग्राफ पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे कि मुझे पैराग्राफ को भी जो है ना एज एन एक रखना पड़ेगा डायनामिक वैल्यू, ठीक है। मुझे पैराग्राफ की भी एक डायनामिक वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे, एक पहली चीज तो ये है। पूरे टेक्स्ट को तो उठा के डाल नहीं हाँ सकते। देखो, हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, तो ये तो प्योर एचटीएमएल होगी, हार्ड कोड ही रहा ये सारा काम हमारे पास। इसकी वैल्यू हमारे पास एक डायनामिक होनी चाहिए, या तो स्टेट के अंदर पड़ी हो ताकि उस स्टेट को टारगेट किया जा सके, या फिर कुछ इस तरह का काम हो हमारे पास। तो मैं इसको जो है ना कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इस पूरे को कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपनी एक सेपरेट स्टेट बना रहा हूँ यहाँ पे आके, यूज स्टेट स्निपेट की, पैरा टेक्स्ट, और एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैराग्राफ आ जाएगा ये, बट ठीक है आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। और ये कुछ आएगा, और ठीक है मेरा ये एरर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। मैं ये जो मेरे पास इसलिए आ रहा है, और जी अगर मैं करता हूँ इस चीज़ को, और मैं अगर इसका जो है ना ये करता हूँ बैकटिक, अगर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ आके, तो मुझे एक मसला नहीं करेगा वो, ठीक है। ये हो गया, आ गया पैराग्राफ हमारे पास। तो इस पैरा टेक्स्ट के अंदर जो है ना ये सारा का सारा पैरा स्टोर हो चुका है ना। अगर मैं यहाँ पे आके मेरे पैराग्राफ के साथ, पैराग्राफ के अंदर कहाँ है मेरा पैराग्राफ, ये पड़ा है मेरा पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने क्या लगाया, ये पता नहीं क्या लगाया, इसके अंदर आकर मैं करी बेसिस अंदर कॉल करवाऊंगा किसे, मेरे पैरा टेक्स्ट को। कुछ इस तरह से सेव किया, ब्राउजर के अंदर आए तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है हमारे पास, कोई मसला नहीं आया हमें यहाँ तक आके भी। क्लियर है? शुरू में तो थोड़ा होना चाहिए ना, हम लोग लॉजिक लगा देते हैं अभी। तो बाय डिफॉल्ट कुछ हिस्सा से आ रहा है। अब इसके ऊपर आकर भी मैं अपना वही काम करने वाला हूँ, पूरा अपना कह लो कि टर्नरी ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसको मैं ऐसे नहीं फेंक दूंगा, ठीक है। मैं करूंगा अगर मेरा जो है ना वो जो मेरा बीटीएन टेक्स्ट है, बीटीएन टेक्स्ट अगर ट्रू है, इफ माई बीटीएन टेक्स्ट इज ट्रू, देन आप रेंडर करवा दो मेरा क्या, पैरा टेक्स्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है। और एल्स, वरना आप क्या काम करो, वरना आप पैरा टेक्स्ट डॉट करके एक सब स्ट्रिंग नाम से मेथड होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि क्या काम करता है, एक पूरे स्ट्रिंग की कलेक्शन में से कुछ कैरेक्टर्स को निकालता है। दो पैरामीटर लेता है हमसे मेनली, इसका पहला पैरामीटर होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा पैरामीटर होता है इसका आपका एंडिंग पॉइंट। ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसको इस तरह से करेंगे। मैं 0 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इंडेक्स हमेशा हमारी 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब पहला कैरेक्टर एल से स्टार्ट करेगा, वो 0 से कॉमा करके मैं इसको दे, मैं 100 वर्ड्स किए थे, 100 आई थिंक वर्ड्स किए मैंने, ठीक है। मैं इसको करता हूँ मेरे 20, सीधा कर लेंगे। देखो गलतियां करेंगे तो देख लेंगे आगे, जो भी हमें जो भी मसला आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। सीधा नहीं, हम लोग ऐसे रट्टा लगा के सीधा नहीं करूंगा मैं। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। क्लिक करते हैं आगे इसके ऊपर आकर हम लोग, तो हाँ जी काम तो बन रहा है हमारा यहाँ पे आके। अच्छा मैं एक और चीज़ ऐड भी करूंगा, और वो है मैं ये चीज़ ये ऐड करूंगा कि डॉट 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 भी कर दूंगा, ताकि यूजर को पता चले कि इसके आगे कंटेंट है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। रीड मोर, शो लेस दोनों प्रॉपर वर्किंग में है, बट जैसे अर्शद ने बात की उल्टा हो गया हमारा काम। बट पहले तो ये बताओ कि यहाँ तक समझ आ गई कि हमने क्या काम किया हमने, ठीक है। अगर बटन टेक्स्ट ट्रू है तो हमें प्रॉपर हमारा पूरा का पूरा पैरा टेक्स्ट शो करवा दो, वरना एक सब स्ट्रिंग शो करवा दो। तो बस ये चीज मुझे यहाँ पर कर देनी, ये चीज यहाँ पर कर देनी है अपनी आके, ठीक है। पैरा टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग मैं यहाँ पे आके ऐड कर दूंगा, और क्या 0 से लेकर मैं इसको 40 तक कर देता हूँ यार,
ठीक है, वरना प्रॉपर मेरा पूरा का पूरा पैराटेक्स्ट ऐसे ही शो करवा देना आप, कोई भी मसला इसके अंदर आएगा। सर डॉट 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 दोनों के साथ इसके साथ आ गया शोलेस, जिसे उसके क्लिक साथ किया, दोनों के साथ आया ना, दोनों के साथ ही है, अगर एक के साथ होना चाहिए। दोनों के साथ, हाँ वैसे ये भी है, जो डॉट ऑर्डर है वो एक के साथ होना चाहिए, उस लेस वाले के साथ होना चाहिए। फिर आप इसके ऊपर एक और टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो कि जब ये काम हो, जब शोलेस वाला काम हो सिर्फ तभी वो हमें शो करवाए, वरना शो ना करवाए यहाँ पे। तो मैं ये काम कर सकता हूँ ना यहाँ पे आके, यार इधर आ जाओ। सबस्ट्रिंग ये है, इसके अंदर आकर अगर मैं मेरा डॉट 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 करता हूँ, एक जो है पी के टैग के अंदर या किसी भी इस तरह के टैग के अंदर कर देते हैं, पी के टैग में डालूंगा क्योंकि वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैं इसको डाल दूंगा मेरा एक स्पैन का टैग अगर, और स्पैन का टैग कुछ इस तरह से डॉट 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 करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं अपना ऐड करूंगा यहाँ पे आके एक डिव का टैग, और इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ यहाँ पे आके, और इसको मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। एक तरह का मुझे एरर मिल रहा है यहाँ पे, और वो एरर क्या है हमारे पास कि अगर बीटीएन टेक्स्ट ट्रू है तो आप क्या काम करें, पैराटेक्स्ट को ये काम करते हैं। अच्छा ये इससे काम नहीं करेगा हमारा, सर ये डिव को वहां से निकाल देना, ये क्वेश्चन मार्क से आगे नहीं। एक सेकंड मैं इस चीज़ को यहाँ से आके हटा देता हूँ, इस पैन का टैग मैं प्रॉपर यहाँ से अपना हटा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, CSS को इसकी क्या हुआ, लोड करो, हाँ ठीक है, रीड मोर शो लेस, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर काम, इसका तो काम ठीक है। अब मुझे ये काम करना है कि ये जो डॉट 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 इनके साथ भी आ रहे हैं वो ख़त्म करने हैं मुझे, हाँ मुझे वो ख़त्म करने हैं। कनकैट कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट, अगर मैं एक और कनकैट का मेथड अप्लाई करूँ, कनकैट, और इसके तरह अगर मैं क्या काम करता हूँ, मेरी डॉट 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 कर सकता हूँ इस चीज़ को, और इसको मैं कनकैट कर देता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर ही डॉट 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 करके, अगर शोलेस, हाँ जी काम करना मेरा। कनकैट का मेथड क्या काम करता है हमारा, आपकी एक अगर आपका एरे या ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड कर देगा, ये कनकैट के साथ मिला देता है, बस ये जोड़ देता है, हाँ जोड़ देता है उसके साथ ही। तो ये उसने क्या काम किया, कनकैट कर दिया, रीड मोर और शो लेस मेरा प्रॉपर वर्किंग में है। 40 वर्ड्स है। हाँ ये 40 वर्ड्स हैं। वो स्पेस को भी लेता है ना उसमें। हाँ मैंने बेसिकली इसकी हाइट वेट को 100% किया, तो जितना उसके पास काउंटर होगा वो उतनी ही हाइट ले लेगा और अपनी उतनी ही वेट ले लेगा। समझ आ गई मैं ये हमने किस तरह से काम किया हुआ, क्लियर हुआ। ये हमारे पास इस तरह से कि हम लोग सारे काम कर सकते हैं अपनी इस टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू और शॉर्ट सर्किट के थ्रू। कैरेक्टर्स यार, कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स मेनली पकड़ता है ना, 0 से 0 कैरेक्टर से पकड़ेगा और 40 तक कैरेक्टर पकड़ लेगा। बाय डिफॉल्ट 100 थे बट शो लेस के अंदर वो 100 0 से 40 तक करेगा, हमें बस शो करवाएगा, ठीक है। तो डन है, कोई मसला मुझे बताओ यहाँ तक आके, किसी को भी अगर है तो वो डिस्कस कर लो। अभी हर एक चीज़ हमारी प्रॉपर वर्किंग में है। इसकी हाइट अपने मुताबिक सेट कर सकते हो, जैसे मैं कर ही देता हूँ। हाइट इसकी मैंने की हुई है कहीं पे सेट, आई थिंक सो नहीं की हुई। अच्छा ठीक है, मैं इनको हाइट फिर दे देता हूँ ना, हाइट में इसको दे देता हूँ कितनी मेरी देता हूँ मैं इसको, अगर कोई 400 पिक्सल तक फर्स्ट वाले को मैं हाइट देता हूँ और सेकंड वाले को मैं कोई 300 पिक्सल तक हाइट देता हूँ। हाइट में इसको वैसे मुझे ज़्यादा देनी चाहिए, इसको मैं 500 पिक्सल तक देता हूँ। हाँ अब ये है कि अब इसकी हाइट इतनी ही रहने वाली है, अब ये कम ज़्यादा नहीं हो रही है अपने मुताबिक, ठीक है। मैं कुछ यही काम करना चाह रहा था, डन हो गया, कोई मसला, बस इतना था हमारा काम था। कल यानी कि क्लास में, कल नहीं अभी तक कंफर्म नहीं है, कल आप लोग आओगे सारे, और अगर क्लास ना हुई तो हम लोग मैच देखेंगे। प्लान बना हुआ है मेरा कि एक और बैच है, हम दोनों बैचेस मिलकर मैच देखेंगे। यहीं पे भेजेंगे, एलसीडी हमारी है ना, अपनी है क्लास, हमारी क्लास है तो मतलब हम ही यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। और अगर मैच ना देखा तो क्लास ले लेंगे, और क्या हो सकता है फिर, क्लास ना होने की वजह मैच, हाँ और तो कोई वजह नहीं है, मैच बड़ा बनता है, ठीक है। यहाँ तक बस इतना हमारा शॉर्ट सर्किट से बारिश हो जानी है। 5% चांस था आज से 2 दिन पहले के वहाँ पे। मैं आपको अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग सारी, आज ही अपलोड करूंगा, और बाकी सारे पिछले लिंक्स अपलोडेड हैं पहले ही। सर को सब्सक्राइबर लाइक मत करना जो और ये चैनल में पहले ही बना हुआ है, काफ़ी पहले बना हुआ है, बट ये जो आप रिकॉर्डिंग्स में अब जो मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर रहा हूँ इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये आपकी ड्राइव के ऊपर अपलोड हो नहीं सकती है, इसलिए फिर मैंने सोचा तो इधर अपलोड कर देता हूँ। आपका नाम नहीं आता YouTube चैनल के,
अभी नहीं आता ना, हाँ अभी नहीं आता, अभी स्टार्ट किया ना। सर स्कोर भी आपका लेते हैं ना नंबर सर। हाँ? एसईओ स्कोर आपका 0 आता है। मैं काम ही, मैं खुद ही इसको मैनेज ही नहीं कर रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं होता मेरे पास तो इसको करने सर का। आप खुद नहीं, कोई भी नहीं मैनेज कर रहा है इसको। आपने छोड़ा हुआ है। छोड़ा ये बस वीडियो अपलोड किए हैं, बस बस जिसका आप पहले बता रहे थे। हाँ सर वो टास्क में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी बताएं। आपने जानबूझ के ऐसा टास्क दिया था सुपर हीरोज का। कौन सा सुपर हीरोज? हाँ सुपर हीरोज, पहले तो ये आपको पता था बताओ ना क्या issue कि आना है? किया किसने है, क्या हुआ है ना, देखते हैं। ठीक है, याद लगा के हम लोग अपनी इस क्लास को पहले तो एंड करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग।